आप साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हो चलते हैं दोस्तों लोग साथ वीडियो का टाइटल जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आलोक सर की वीडियो का टाइटल है जाकिर नाइक तुसी ग्रेट हो। आज ग्रेट हो लेके पता नहीं क्या है इसमें ग्रेट है देखते हैं बातें हैं। वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है भारी डिमांड के बाद आई है। सना अमजद का वीडियो है। पाकिस्तानी मौलाना इम्पोज्ड फतवा अगेंस्ट जाकिर नाइक फाइट ड्यूरिंग इंटरव्यू। अच्छा जी, चले भाई। जाकिर नाइक छाए हुए हैं। जाकिर नाइक पाकिस्तान के हीरो बने हुए हैं। जाकिर नाइक पाकिस्तान की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं। जाकिर नाइक इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जाकिर नाइक पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट हैं। गुड, चले देखते हैं वीडियो में क्या। जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान में इस वक्त एज अ स्टेट गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद किस्म की भरी पड़ी है और जाकिर नाइक को लेकर शदीद गमो गुस्से में मुब्तला है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम का ये मुतालबा है कि जाकिर नाइक पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया है। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि जाकिर नाइक पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया। अगर जाकिर नाइक पर पाकिस्तान में बैन लगाया गया होता तो जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट तो नहीं होता। जाकिर नाइक को डिपोर्ट किया जा चुका होता। एकाध मुल्ला मौलवियों ने उन पर फतवा लगाया, वो अलग बात है। बैन लगाने का मतलब हुआ कि जैसे हमने बैन लगाया, अब जाकिर नाइक भारत में घुस नहीं सकता। सरकार ने बैन लगाया ना, तो बैन लगाना उसको कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जाकिर नाइक पर बैन लगाया गया पाकिस्तान, या हो सकता है कहीं लगा दिया गया हो, मुझे नहीं पता। मतलब अब तक मैंने कोई ऐसी खबर नहीं देखी कि जाकिर नाइक को जिस तरह हिंदुस्तान से निकाला गया था उसी तरह पाकिस्तान से भी निकाला जाए, क्योंकि ये जाकिर नाइक नहीं है, ये नालायक है। ये खवातीन को लेकर ऐसी ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की आवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने ना इंडिया में खड़े होकर 2 लाख 5,000 जितने भी आपने मुसलमान कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप बहुत बड़े उलमा बन गए हो। हाँ। आपने कुरान पढ़ा है, आप एक बड़े उलमा हो, आपको इतना भी नहीं पता। आप नौज़बिल्लाह हमारे नबी को ये कहते हो कि जी उनको पढ़ना नहीं आता था। आप कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया हुआ है कि नबी को हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। पहली आयत पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा गया है। एंड तक, पहली आयत से एंड तक हमारे नबी को सारा कुछ सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यही हुआ ना कि वो पढ़ते भी जानना है, लिखना भी जानते थे, ठीक है ना। अब आप वहाँ बैठ के फतवा देते हो। एक मैं कहता हूँ एक उलमा है, आप उसकी ड्रेसिंग देख लें जाके। एक को टाई लगा ली, ये हराम है हमारे 3 वो पहना ना, पैंट शर्ट पहना, वो इस पर फतवा नहीं दिया कभी उसने, बंदा पूछ जाके। और दूसरे में फतवे दे रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो पाकिस्तान में हो किस लिए? आप पाकिस्तान में आए हो, अगर आप लोग सारे उलमा, आपका देवबंद सारे उलमा सारे इनका वो वेलकम कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान देख लो आगे सब, इनका ये बयान चेक उठा के जाकिर नाइक ने कहा जी मेरे जो प्रायोरिटी के अंदर आता है ना पहले नंबर, वो मौलाना फजलुर रहमान है, वो उलमा है। अब आप समझ में आ गए? अब ये देवबंदी नहीं होंगे। इन्होंने बता दिया कि ये देवबंद वाले जितने भी हैं सब उनका स्वागत कर रहे हैं, मौलाना जाकिर नाइक का। फजलुर रहमान देवबंदी। आप ये बात समझ रहे हैं? अब यहां पर डाइवर्जन आ गया कि नहीं, डिवाइड हो गया कि नहीं? यहां पे पाकिस्तान का समाज यहां पर डिवाइड हो गया ना। ये भाई साहब ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि वो देवबंदी जितने हैं वो सब उनका स्वागत कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये बरेलवी हैं। अब ये पसंद नहीं कर रहे हैं तो बरेलवी हैं तो इनके खिलाफ जहर उगलेंगे। मैं यही तो बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जाकिर नाइक ने वो काम किया है जो भारत के लोग कभी नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान के अलग अलग फिरकों में और ज्यादा फूट डलवा देना, लड़वा देना उनको आपस में। अब देखिए, अब देवबंदी बरेलवी, लीजिए मजा। मैं आप उसे उलमा कहते हो, उसको पसंदीदा उलमा कह रहे हो आप। यार आपको शर्म नहीं आती? आप बड़े उलमा बनते फिरते हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप फतवे देते हो, कितना कौन सा फतवे देखो, एक फतवा भी दिया, आपने सच किया। इनका एक इंटरव्यू हुआ, बैठ के हमारे अहले सुन्नत की जमात के एक उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने इनसे एक सवाल किया। इन्होंने बोला कि मैं आपको अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको इसका ईमेल करूंगा। 10 साल हो गए आज ईमेल भी नहीं हुई। खवातीन को लेकर कह रहे हैं कि जो अनमैरिड खवातीन हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो बाजारू खवातीन हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन माओ बहनों की शादियां नहीं हुई वो बाजारू औरतें बन जाए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। मैं मेरी बात सुने, देखें ना, आप इसके ऊपर तो बहस करना बनता नहीं है। आप देखें ना, उनको बोलने की इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमैरिड औरतों को उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनसे घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, ना उस बिल्ला अल्लाह माफ़ करे,
जो किसी लोग जो गरीब लोग हैं वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है, बंदा पूछे आप उनको बाजारी कह रहे हो, उनको कितने हर्ट वो एक आप उलमा ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती, आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने दो औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया, ये कुछ तरीका है आपका उलमा साहब? आप उलमा बनते फिरते हो, अपने आप उलमा कहते हो, आप ये उलमा है? मैं कहता हूँ मैं अब उलमा है, मैं क्या इनकर ये नाइक नहीं है, ये नाइक सही जिन्होंने बोला सही बोला है मेरे ख्याल से। इन्होंने कहा कि ये बात शाही मस्जिद के अंदर जो है वो जुम्मे का नमाज पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी बैन कर दी गई कि भाई नहीं, इनको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अगर ये जुम्मे की नमाज पढ़ाते तो पता नहीं और कितने फितने फसाद पाकिस्तान में बर्पा होते, लिहाजा इनका जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो भी बैन कर दिया गया, इनको जो नमाज पढ़ाने का जो एक इनका ख्वाहिश थी वो भी इनसे छीन ली गई। अच्छी बात है ना, मैं कहता हूँ दबा के इनके ऊपर बैन करें, इनको नमाज पढ़ाने का हक ही नहीं दिया गया। उलमा है ठीक है, आप नमाज पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फितना क्यों दे रहे हो? आप किसी बगैर तो वो जांच पड़ताल किए हुए आप क्यों उसके ऊपर फितना दे रहे हो? मैं कहता हूँ आप हमारे किसी उलमा बड़े उलमा के साथ बैठेंगे, बैठता भी नहीं किसी के साथ, एक ही जमात में खड़ा होकर जी कल में पढ़ा रहा है, लोगों को मुसलमान कर रहा है, ये तरीकाकार है मुसलमान करने का? जबरदस्ती किसी को मुसलमान कर सकते हो आप? नहीं, आप उनको बयान देते हो वो सही होता है। एक आयत पढ़ के सुनाता है, हमारे उलमा ने इनका एक पर्दाफाश किया, एक आयत किया, उसको तर्जुमा इसने गलत कर दिया पकड़ के। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा के साथ बैठे, ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के, ये उलमा है, ये फितना फैला हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है, एक और बंदा है जो क्या कहते हैं, वो कहता है मैं जी न्यूट्रल हूँ, वो क्या नाम है उसका यार, अली मिर्जा साहब, मिर्जा इंजीनियर साहब। मैं कहता हूँ तीनों एक किस्म के बस लाख। इंडिया ने सही निकाला है मैंने इनको, कहा इंडिया ने बेस्ट ऑफ किया इनके लिए। अब पाकिस्तान से निकालेंगे, मैं कहता हूँ धक्के हमारे, इनको नसीहत है, ये कुछ पढ़ के लिख के तो हैं। आप दो कुरान, एक कुरान तो पढ़े आप जाके, हदीस कौन सी पढ़ के? अब मैं क्या कहूं इस पर, मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं, मैं इस पर क्या बोलूं? भाई जाकिर नाइक के फॉलोअर्स देखो, तुम्हारे आइडियल पर, तुम्हारे हीरो पर किस तरह से कहा जा रहा है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में। अरे तुम लोग कुछ करोगे उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए? जाकिर नाइक के इतने ज्यादा फॉलोअर हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तुम लोग चुप बैठे हुए हो यार? सोशल मीडिया पर आओ, इनको जवाब दो यार। या तुम लोगों ने अपनी हार मान ली, कबूल कर लिया कि तुम लोग, हाँ तुम लोग फर्जी हो, फर्जी आइडल को फॉलो कर रहे हो क्या तुम लोग? जाकिर नाइक के फॉलोअर्स जागो, सोशल मीडिया पर आओ, जरा इनको जवाब दो। तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो यार। एक तरफा बयानबाजी हुए जा रही है कि ये देवबंदी है और ये तो यही करता है और ये नालायक है। बताओ कि जाकिर नाइक नालायक नहीं है यार, जवाब दो। क्योंकि मैं तो भाई न 3 में न 13 में, मैं क्यों जवाब दूं? मैं तो मजे लूंगा बैठ के। हदीस कौन सी पढ़ के रहे हैं आप कौन सा कुरान पढ़ के आए हैं जो सिखा रहे हैं लोगों को? तुरात, ज़बूर, अंजीर सब पढ़ा हुआ है, मैं तो तमाम किताबों का इल्म रखता हूँ। तुरात, ज़बूर, इंजील में ये लिखा हुआ था कि हमारे नबी अनपढ़ थे, हालांकि कुरान पाक का इल्म तुरात में भी है, अंजील में भी है, ज़बूर में भी है। इसने क्या पढ़ा वहां पर? अब हमारे नबी को नाजुबिल्ला क्या नहीं बोल के चला गया ये लोग। एक कराची में इन्होंने नाजुबिल्ला, हमारे मौलवी उलमा साहब बैठे हुए, साद मसूद साहब, ये भी उनके बड़े बड़े फैन है ना, नागर नागसाई के, उनसे मतलब मीटअप हुआ है इनका जाके। नाजुबिल्ला उनको ये पढ़ा लिखा नहीं कहते, उनको देवबंद इतने फितने लगाए हैं। मैं कहता हूँ देवबंद के जो उलमा है ना, सब मैं कहता हूँ लख लंदने के ऊपर सर पे। असल में यह है कि जाकिर नाइक साहब एक मुबल्लिग हैं और उनका काम, देवबंदियों, तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया वो बंदा, और वो भी पाकिस्तानी बंदा। बताओ, इंसल्ट कर दी उसने। देवबंदियों कुछ करो, जवाब दो यार, जवाब तगड़ा होना चाहिए, वरना हम मान लेंगे यार तुम लोग यार हार गए, तुम लोग यार। का काम है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते, उसका एतराफ़ होना चाहिए। और लाइक ना लाइक ये फ़ैसला मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकता है। अगर एक कोई अरबी दान है, वो अरबी ग्रामर उनकी देखता है तो वो उस नुक्ते से देखेगा कि उनकी अरबी ठीक नहीं है, तो लिहाजा वो उस मामले में नालायक है। अब ये देखें, बतौर मुबल्लिग वो कामयाब है, उन्होंने कई मुनाजरे किए और बैन जो मज़ाहिब उनका तकाबली मुनाजरे होते हैं और उस पर जो उन्हें ग्रिप है, उस हवाले से वो एक लायक आदमी है, उसका एतराफ़ हमें करना चाहिए। और मैं ख़ुद उनका मद्दा हूँ, उनके कारनामों का, उनसे लोग मुतासिर हुए, मगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उनके मुतनाज़ा बयानात हैं, उनसे इख्तलाफ करना हक़ है। और अगर इसका आवाम का ये रिएक्शन आया तो ये ठीक है। उसकी वजह यह है कि पहला जाकिर साहब से जो सवाल किया गया, मैं खुद उसको देख रहा था, उसमें एक लड़की उनसे सवाल करती है जो पख्तून लड़की है। वो ये कहती है कि मैं एक ऐसे माशरे में रहती हूँ यहाँ ख़वातीन मुकम्मल पर्दा करती हैं और बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं जाती, और हमारे मर्द भी
पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक तरह का इस्लामी माशरा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बच्चों के साथ ज़्यादती के केस आते हैं और करप्शन होती है और कई इस तरह के मसाइल हैं। तो जाकिर साहब उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे से ये कहते हैं कि आपका सवाल ही गलत है, फिर आप उसको इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। बात यह है कि वो आगे से ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, हर बंदे का एक अपनी राय होती है। हो क्यों नहीं सकता? अगर इस्लामी माशरे में कोई जुर्म हो नहीं सकता तो फिर इस्लामी सज़ाएं किस लिए हैं? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुर्म नहीं हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार नहीं करवाए? उन लोगों को सज़ा नहीं दिलवाई गई? क्या उनके खिलाफ आपने मतलब आवाज़ नहीं उठाई या जंग तक नहीं की? तो मुराद यह है कि जुर्म हो सकता है, ये है कि एक अच्छा माशरा है, इस्लामी माशरा है, तो वहाँ उसकी जो है ना मिकदार कम हो जाती है, वो 90% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। जुर्म हर हालत में रहेगा। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और ये दुनिया इम्तिहान है, इसमें खैर और शर ये दोनों रहेंगे। तो उसका ये था। अब रही और दूसरा जवाब ये था कि अगर फ़र्द की गलती फ़लसफ़े की गलती नहीं होती या वो किसी मज़हब की गलती नहीं होती, अब वो इस्लाम की गलती नहीं है। हाँ, वहाँ लोग पे कुछ जुर्म करते हैं तो उन्होंने इस्लाम की तफ़हीम उन्हें गलत हुई है, उन्होंने सिर्फ नमाज को या पर्दे को दीन समझ लिया है, बाकी चीज़ों को दीन समझा नहीं। जुर्म जुर्म है, चाहे कोई करे। इसी तरह इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ, अब ये साथ हमारे मुल्क में हिंदू माशरा है, हिंदू रियासत है। अब वहाँ पे कोई जुर्म होता है, ऐसा जुर्म होता है जिसका उनका मज़हब उसकी इजाज़त नहीं देता, तो क्या हम कहेंगे कि वो हिंदू रियासत नहीं है? वो रियासत हिंदू ही है। वो जुर्म अभी उस शख्स का इनफरादी है या उसका ज़ाती अमल है और उस पर वो जज़ा सज़ा खुदा से लेगा। अब ये देखिए ना, उन्होंने ख़वातीन को भी लेकर एक बयान दिया कि जो अनमैरिड ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो बाजारू ख़वातीन हैं। इस स्टेटमेंट को भी लेकर आप देखें कि पाकिस्तान की अवाम काफ़ी आग बगोला हुई है। ये बिल्कुल मतलब इसको तो मैं टोटल इसकी मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल गैर मुनासिब जवाब था उनका। देखें, लोग रह रहे हैं दुनिया में, हर इंसान के अपने मसाइल हैं। अगर कोई खातून शादी नहीं करती या उसको कोई मसला है तो किसी दूसरे को ये कोई हक नहीं कि वो उसको कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या इतने सख्त लफ्ज़ उसके लिए बोले। जब आप एक तरफ कहते हैं कि औरत को सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त है वो इस्लाम ने दी है, तो दूसरी तरफ एक इस्लाम का नुमाइंदा, एक मुबल्लिग, जिसको इतना बड़ा लीडर तस्वुर किया जाता है, लोगों के दिल में उनका एहतराम है, इज़्ज़त है, उन्हें कभी भी ये ज़ेब नहीं देता था। ये कोई आम इंसान, गुनाहगार, छोटा मोटा जो नहीं जानता था, वो कह देता। जाकिर साहब को ये ज़ेब नहीं देता। जाकिर नाइक को जब हिंदुस्तान से निकाला गया तो पाकिस्तान में कई मौलाना ने, पाकिस्तान के अवाम ने गुस्सा किया कि भाई आपने इतने बड़े मजहबी स्कॉलर को हिंदुस्तान से कैसे निकाल दिया। आज वही पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक के साथ जो किया था वो ठीक किया, पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। जब इन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, किसी इस्लामी ममालिक ने इनको नहीं बुलाया, तो पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट क्यों इन्वाइट किया गया? क्या पाकिस्तान के पास अपने मौलाना, अपने स्कॉलर मौजूद नहीं है जो हमें जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को पाकिस्तान में इन्वाइट करना पड़ा, वो भी एज अ स्टेट गेस्ट? असल में देखिए कि ना, वो जाकिर नाइक के कुछ ख्यालात हैं, कुछ नज़रियात हैं, वो हर आलिम के होते हैं, वो मुतनाज़ा हैं, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन मजमूई तौर पे जाकिर नाइक का जो इस वक्त काम है पूरी वर्ल्ड में तकाबले अदियान के बारे में, उसमें वो मतलब यूनिक है, उनकी मिसाल नहीं है, तो लोग उससे मुतासिर हैं। बाकी ये कि इंडिया के अंदर जब उनको निकाला गया, देश से निकाला गया, तो वहाँ भी मुसलमानों ने एहतजाज किया और पाकिस्तान के भी मुसलमानों ने। देखिए, ये कहा गया है, और हमारी जो मोहब्बत है, एक मोमिन की मोहब्बत जो होती है वो खुदा और उसके रसूल के लिए होती है। जब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि वो इस्लाम का नुमाइंदा है या मुबल्लिग इस्लाम है। हाँ, जब वो उसी खुदा और रसूल के ख़िलाफ़ बात करेंगे या नामुनासिब बात करेंगे तो लोग उस पर उनकी मजम्मत भी करेंगे, उनसे इख्तलाफ भी करेंगे। आज जो पाकिस्तान के अवाम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं वो सिर्फ़ उनके मुतनाज़ा बयानात पे उठा रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पे उनका काम बड़ा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर वो गेस्ट के तौर पे आ गए हैं तो कोई मसला। लेकिन उन्होंने क्या गलत बातें कही हैं? इस्लाम से हटकर तो कोई बात नहीं कही उन्होंने। मैं तो चैलेंज करता हूं कि आप किसी मौलाना को, मौलवी को लाइए सामने और उससे पूछिए कि क्या लड़कियों का बाहर जाना अलाउड है, यस और नो, वो क्या जवाब देता है। उससे पूछे क्या लड़कियों को जॉब करना अलाउड है, पूछे यस और नो, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बहाने नहीं बनाने कि उसमें ऐसा होगा तो वैसा होगा तो हदों में रहना होगा, नहीं नहीं नहीं, सीधा साधा हाँ या ना, हाँ या ना जवाब दो। क्या लड़की पायलट बन सकती है, हाँ या ना? क्या लड़की क्रिकेट खेल सकती है, हाँ या ना? क्या लड़की बॉक्सिंग खेल सकती है, हाँ या ना? क्या लड़की अपने मुताबिक कपड़े पहन सकती है, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब पूछो। कोई भी नहीं कहेगा कि हां, क्योंकि जितने भी मौलाना है, मौलवी हैं, उनकी बातें इससे कॉन्ट्राडिक्ट होती, और वो चूंकि इस्लाम का हवाला देकर कहते हैं, तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट होगी और उनकी उनकी बात सही साबित नहीं होगी तो फिर उन पर लोगों का भरोसा कम होता जाएगा। इसलिए वो कहते हैं नहीं, बाल खुले करके चलने चाहिए, हाँ या ना? अब सना ने बाल खुले रखे हैं ना, आप किसी मौलवी मौलाना को बुलाकर पूछ लो कि क्या सना ने बाल खुले रखे हैं, ये सही है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या गलत है, वो बोलेगा गलत है। आप बोल दो मैं गलत बोल रहा हूं। अब एक मौलाना, वो पता नहीं किस भाषा में बोल रहा है, अरबी में बोल रहा है, किस भाषा में बोल रहा है, उसका नीचे इंग्लिश भी चल रहा है, उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया। वो सुनिए महिलाओं को क्या कहता है कि आप जिसको मानते हो खुदा को, उसने महिलाओं को जानवर के तौर पर बनाया है, उसका इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ मर्दों को। सुनिए। مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن. अब इसने भी तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोला है ना, ये तो मौलाना है। अब इसकी बात गलत है कि सही है? जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा, बाकी तो बढ़िया है। कोई मसला नहीं, वेलकम, वो आए हैं। लेकिन यहाँ आके जो उन्होंने कुछ मतलब उनके सवालात के जवाब थे, और मेरे ख्याल में ये सवाल उनसे बनते नहीं थे। जाकिर नाइक खवातीन को लेकर अजीब अजीब तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो खातून जो शादीशुदा नहीं है या बड़ी उम्र की होगी, जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बाजारू खवातीन बन जाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि अगर एक मर्द 20 मिनट तक एक खातून को देखता है और उसके अंदर हरकत नहीं होती, उसको किसी चीज़ की जो है वो फीलिंग्स नहीं आती, तो वो डॉक्टर को चेक करवाए, अपना इलाज करवाए, वो बीमार है। जी, मैं आपकी बात समझ, अभी 20 मिनट तो आप मेरे पास भी खड़े हो गए हैं, तो इससे अगर मुझे फीलिंग नहीं आए तो मतलब मैं भी ना मर्द हूँ, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। नहीं, आपको मुझे देख के कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से। देखिए, आप एक एंकर है, इंसान है, वो कोई भी मेरे सामने आके इंसान खड़ा होगा, मुझे फील होगा। लेकिन मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात, यानी आप बीमार है अकॉर्डिंग टू। तो इंसान की ही फीलिंग आनी चाहिए, और किस चीज की फीलिंग आनी चाहिए भाई? बगल में कोई इंसान नहीं है क्या आपके? इंसानों वाली ही फीलिंग आई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं बीमार हूँ। हाँ, ऐसा बीमार होना मेरे लिए फख्र है। अब बात रह गई अगली वो डॉक्टर साहब की। मसला ये है कि जब डॉक्टर साहब ने ये बात की, मैंने पहले भी एतराफ़ किया है, मजमूई तौर पे उनका काम बड़ा है। लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो इस्लाम का मुबल्लिग होने की वजह से करते हैं, और तकाबले अदियान के बेहतरीन मुनाजरे करने की वजह से करते हैं। अब जो लोग नफ़रत कर रहे हैं, लोगों का गम गुस्सा, वो बजा है। जब आप देखें, एक तरफ आप ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, औरत के 3 रूप है, माँ है, बहन है, बेटी है, वो हर लिहाज में मोहतरम है, तो वहाँ आप औरत के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या ये टर्म इस्तेमाल, वो किसी तौर दुरुस्त नहीं। वो जाकिर साहब नहीं, कोई इंसान भी इस्तेमाल करे गलत है, चाहे हमारे कोई मौलाना इस्तेमाल करे, मैं इस्तेमाल करूँ, वो गलत बात है। अब रही बात उनके नज़रियात की, तो ये एक उन्होंने अपना पॉइंट दिया है, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ और अवाम भी उससे इख्तलाफ कर रही है, लेकिन वो बैन कर देना या वो नहीं आ सकता, ये रवैया गलत है। देखना चाहिए, बहुत से पॉइंट्स है, बहुत से चीज़ें हैं। वो एक कहते हैं ना कि एक आलिम बंदा है, उसके पास दीन है, उसके पास इल्म है, सब कुछ है हमें उसके पास। अभी मतलब अगर ये है इसी
पॉइंट पे, इसी बात पे कि भाई ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान या लोगों के बारे में, तो फिर उसके बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पर असल में पाकिस्तान में हम खुद भी सही नहीं है ना, हम लोगों को पॉइंट आउट करते रहते हैं एवरी टाइम। भाई हमें कोई मिले बस हम उसे टारगेट करें। रिसेंटली जो सिंध में आई गेस एक डॉक्टर थे, उनको टारगेट किया गया था, इवन वो मुअज्जिन थे मस्जिद के, पर उसके अकाउंट से किसी ने कोई फेक ट्वीट लगाई थी कि भाई गुस्ताखी, किसी ने नौजुबिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा था, तो उसे मारा गया था। कुछ ऐसे फिरके और उन्होंने उस पर इनाम रखा था कि भाई इसे हम इनाम देंगे जो इस बंदे को मार कराएगा। इवन वो डॉक्टर है, वो सर्व कर रहे हैं आपको सोसाइटी को पिछले कोई 20-25 साल से, और फिर वो कह रहे कि यार मैं इस मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो असल में काम मतलब मसला जाकिर नायक में नहीं, मसला हम में भी है। हाँ, हो सकता है उसके कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं कि वो हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, पर ऐसे भी नहीं कि बस हमें उसे टारगेट करे कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, बस निकालो इसे। आपकी खवातीन को बाजारू खवातीन कह रहा है आपकी माएँ बहनें बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आपको लगता है कि एज अ पठान तो बड़ा गैरतमंद होता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है? अगर आपके घर में कोई बेटी है, बहन, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो क्या वो बाजारू औरत बन जाएगी? यार जब सबसे पहले चीज़ ये है कि हम हर किसी को अपना आइडियल मानते नहीं हैं कि मैं अभी हर रोज़ जाकिर नायक को भी देखूं, किसी दूसरे आलिम को भी देखूं, किसी तीसरे को भी देखूं, ऐसे चलता रहूँगा तो मैं दायरे इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा, क्योंकि किसी एक का अकीदा एक नहीं होता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फ़िरके बहुत बने हैं। और दूसरी इसकी ये बात कि ये बोल रहे कि औरत मतलब जिसकी शादीशुदा नहीं हुई उसके बारे में मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ये तो बात बनती ही नहीं है, क्योंकि इसके घर में भी है ख़वातीन, इसकी भी माँ बहन है, और यार किसी को बोलता रहता है कि आप मेरी बहन, मेरी अम्मी हो, मेरी सिस्टर हो। तो अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब आप अपने सिस्टर, अपने बहन, अपनी अम्मी को भी यही सब बोलोगे कि भाई आप लोग बाजारू हो गई हो, आप लोगों मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। बहरहाल जेड़े गल करदा ना साडे दीन दे बारे, सब तू पहले तो असा आप कमजोर है, साडे हुक्मरान कमजोर है, साडी आवान वाली फौज कमजोर है। जेड़ा साडे दीन दे बारे गल करदा ना ओनू लित्तर लवे ला ते ओनू इंज मारे ना गोली सीधी इत्थे आवे। अच्छा, जेड़ा साडे दीन दे बारे, साडी धीयां बहनां दे बारे कोई गल करदा ना, पहले नंबर ते उस चोर नू पूछो भाई तेरी धी काहे नहीं कुत्ती दे पोतरा, तेरी बहन माँ काहे नहीं, तेरी माँ ते बहन बाजारू कोई नहीं, वो खोती दे पोतरा। पहले अपने घर नू संभाल, कैमरे में देखें, पहले अपने घर नू संभाल, उस तो बाद साडे ते गल कर। अच्छा, असा ठोक पंजाबी है, ठोक गल करने भावें साडा प्यो ही होवे ना, उसी सानू हिक्का गल कीती। जेड़ा धी दे बारे गल कर उन्होंने आख पहले अपनी धी संभाल, अपनी बहन संभाल। मेरी बात सुनो, अगर ये दिन की बात हो रही है आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा? इस्लाम में ये जायज, इस्लाम में ये जायज है, पकड़ी खड़ा इस्लाम के दायरे में ये पकड़ी खड़ा आपने पूरा उसका ओ भाई ओ मेरी बहन ना माइक छोड़ दो। ये इस्लाम में जायज है। भाई मेरी बहन है बस नामहरम लड़के का तुम कभी भी हाथ नहीं पकड़ो यार। अच्छा, ये चीज ना हमें बिगाड़ दिया। सबसे पहले मेन पॉइंट ये है, मैं माइक पकड़ती हूँ, माइक ये पकड़ रही थी लेकिन आपने इसका हाथ पकड़ा। एक बार नहीं, वो बार बार कोशिश करे लेकिन आप पकड़ रहे हो। ये कहाँ है का इस्लाम? इस्लाम में उनसे गलती होगी ना, उन्होंने देखें इंटेंशनली उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, वो माइक पकड़ रहा है, उन्हें नहीं पता कि ऑन कैमरा एथिक्स क्या होते हैं। देखिए मैं उनकी फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी भी बात पे आप भी राइट पे हैं, वो भी राइट पे हैं, लेकिन वो माइक पकड़ना चाह रहे थे, मेरे हाथ के ऊपर उनका हाथ आ गया, उनकी गलती नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि वो खवातीन, वो बेटियां, वो बहनें जो अनमैरिड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो बाजारू खवातीन है। डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का डॉक्टर है, बंदे का डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का ते पागल का डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर हो गया ना, अगर वो डॉक्टर हो गया ना, पहले सोचिया अपनी बहन, अपनी मां, अपनी धी, उस तो बाद साढ़े पाकिस्तान दी धियां बहन गल करे। क्या कहना चाहेंगे आप? एग्री करते हैं भाई की बातें? आपको समझ में आ रही है? पंजाबी में बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इस वक्त, समझ आ रही, मुझे सब समझ आ रही। ये कोई एथिक्स नहीं है, ये कोई वो नहीं किसी उलमा के बारे में आप गाली दो, उसको बुरा भला को। सही है, उसने गलती की, आप जानबूझ के बोला है, जो भी है उसके लिए उलमा है, तकी उस्मानी साहब है, मंजूर मंगल साहब जैसे बड़े बड़े लोग बैठे उस चीज़ के लिए, वो सॉर्ट आउट करने के लिए। यार हमें 3
कलमे नहीं आते, 3 इवन 6 तो छोड़ो, हमें 3 कलमे नहीं आते और हम भी आके स्कॉलर्स पे ब्लेम कर रहे हैं आजकल। और आजकल जो न्यू जनरेशन यूथ है ना, वो स्कॉलर को ना अपना दुश्मन समझती है। जो बात है वो कहते हैं कि भाई ये दुश्मन है हमारे, ये हमें गलत गाइड करेंगे, ये हमें गलत रास्ता पाकिस्तान में बताते और भी हैं। बहुत बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, आलिम मौजूद हैं, हम उनके साथ भी क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते थे। मौलाना जाकिर नाइक जिन्हें हिंदुस्तान से निकाला गया है, कोई ना कोई वजह होगी ना जिन्हें हिंदुस्तान से निकाला गया, उन्हें किसी इस्लामिक कंट्री ने नहीं बुलाया, हमने क्यों इनवाइट किया, वो भी 30 दिन के लिए। आती पहले उन्होंने कह दिया कि हमारी एयरलाइन ने उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस किए क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा लगेज था, तो वो आते ही पाकिस्तान भी आग बगोला हो रहे हैं ना। असल में देखो ये जो यही तक सारी कमजोरी ना पाकिस्तानियों की। अच्छा। अगर एक कमजोरी ना हो गया, जेड़ा उथू लित्र खा के आया इत्थे ओनू मुंह उत लित्र मार सकदे हैं। आख्या खबरदार, साड़ियां धीयां भैणां साडे हुक्मरानां दी असां हुण वोट पाने हैं, किस कोल पाने हैं? बस साडे हुक्मरान हैं, साडे सरबराह, और साडे सरबराह जेड़े अकल तू फारिग हो जावन ते बैन ते मर्जी हो जाए। अफगानिस्तान नू वेख लो, ईरान नू वेख लो, शाम नू वेख लो, ठीक है, फिलिस्तीन नू वेख लो, फिलिस्तीन नू वेखो के हाल होएगा। उड्डे नहीं गैरत जागी साडे किसे मुसलमान दी, किसे मुसलमान 18 मुसलमान हैं साड़ी उत्ते दियां बहना कहनी। ईरान ने किया है ना, ईरान ने अटैक किया, 400 मिसाइल दागे तो है इजराइल के ऊपर। ईरान ने की। छोड़ो, बात ही खत्म हो गई। मुझे ये मेल्ट डाउन देख के बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तान को लगा था कि पाकिस्तान ने प्लान किया, अब इसके कई सारे मतलब क्या कहूँ मैं, एंगल है। पाकिस्तान ने प्लान किया कि हम जाकिर नाइक को बुलाएंगे, भारत चढ़ेगा इस, हम जाकिर नाइक को बुलाएंगे और यहाँ पर लोग खुश हो जाएंगे, जाकिर नाइक को पाकिस्तान में भी फॉलो करते हैं, तो भारत चिढ़ेगा और हमारे लोग खुश हो जाएंगे और शहबाज शरीफ की वाह वाह होगी, क्या किस बंदे को बुला कर लें। लेकिन ज़रा दांव ही उल्टा पड़ गया, अब पूरे पाकिस्तान में थू थू रही है। मरियम नवाज तक को तो छोड़ा नहीं उसने, बोल दिया कि क्या कोई मर्द मर गए थे क्या कि मरियम को बना दिया पंजाब का सीएम। अब ये दाव पड़ गया शहबाज शरीफ को उल्टा। अब ये हो गई है सांप और छुछुंदर वाली हाल। सांप ने छुछुंदर को तो पकड़ लिया, अब वो निगल सकता नहीं, क्योंकि वो निगलेगा तब भी मारा जाएगा और उगलेगा तो उसके दांत दोनों टूटेंगे तब भी मारा जाएगा। तो कहावत इसलिए बनी है कि ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ फंस गया कि ना घर का रहा ना घाट का। समझ रहे हैं ना? जो इसका मेन खिलाड़ी है, जो मास्टरमाइंड है, वो है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर ने मौलाना जाकिर नाइक को इसलिए बुलाया ताकि जो पाकिस्तान के मौलाना उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, पाकिस्तान के मौलानाओं की जो ताकत बढ़ रही है, पाकिस्तान के मौलाना जिस तरह से पावरफुल होते जा रहे हैं, उनको अपने कब्जे में करना, उनका टेंटुआ पकड़ना। क्योंकि उसके बगल में लाकर एक दूसरे मौलाना को खड़ा कर देगा जो इंटरनेशनल मौलाना है, लोकल नहीं है, इंपोर्टेड माल है, और दूसरा भारत का वो दुश्मन है। भारत में लोग उसे अच्छी नजर से नहीं देखते, तो पाकिस्तान के लोगों का कनेक्ट करना इजी हो जाएगा ना। यार देखो, इसको भारत ने भगाया है, हिंदुओं ने भगा दिया इसे, हिंदू इसको घुसने नहीं देते। हिंदू चूंकि हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा था, और चूंकि इस्लाम में कन्वर्ट करना, एक बंदे को आपने कन्वर्ट करा दिया, तो वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर इंजीनियर बनना अचीवमेंट नहीं है, सबसे बड़ी वो अचीवमेंट है। तो चूंकि वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा था, इसलिए उस पर बैन लगा दिया। ये तो अपना आदमी है, अपने इस्लाम की खिदमत करने वाला आदमी है, लो अब झेलो। तो लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो आसिम मुनीर ने कहा कि इससे बढ़िया बात क्या होगी, एक तीर से कई शिकार। भारत को भी चिढ़ाया, शहबाज शरीफ और इन लोगों को भी औकात में लेकर आया, और जो मुल्ला मौलाना है, जो बड़े पावरफुल बन रहे हैं अपने टीएलपी टाइप, रिजवी टाइप, कि हमारे पीछे इतने लाखों लोग हैं और ये हैं, उनको भी औकात पर लेके आया। जनरल है ना, वो कोई ना कोई मामला निकाल ही लेगा। मामला ऐसा उल्टा पड़ा है कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी आवाम है वो समझ रही है कि जाकिर नाइक बहुत खराब आदमी है। और जो रिजल्ट आया है भाई, अगर आप अभी भी इस रिजल्ट को नहीं पहचान पा रहे हो कि जाकिर नाइक के आने के हफ्ते भर के भीतर उसने आपके समाज को, आपकी सोसाइटी को किस कदर बांट दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो अगर नहीं समझ में आ रही तो लानत है आपके दिमाग पर। और हम तो चाहते हैं जाकिर नाइक को आप और ज्यादा हीरो बनाइए, जाकिर नाइक को आप और ज्यादा सम्मान दीजिए, और जगहों पर ले जाइए, और महीने के लिए क्यों,
साल के लिए रख लीजिए उसको, फिर बात करेंगे साल भर बाद कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। देखो भैया, हम इंडियंस तो ले रहे हैं बहुत मजे, पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सब हो रहा है। पाकिस्तान में कुल जमा एक ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामे का हम मजा ले रहे हैं। तो दर्शकों आप बताएं, मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को कहीं का भी नहीं छोड़ रहा है, ना वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो। उस बेचारे के मुंह से कुछ अगर दो और फॉल लफ्ज़ निकल ही गए हैं तो खैर है, को नहीं, वो भी इंसान ही है, गलती इंसानों से ही होती है, कोई वो फरिश्ते नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकते। ना ही वो नौज़ बिल्लाह ताला की वजह से इतनी बड़ी हस्ती है कि वो उसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं, गलती वो कर सकते हैं, होती है सभी से। खता है, खता का पुतला है, बशर है, उसके अंदर शर है, शर होना ही होना, खता होनी ही होनी। अच्छा, सना अमजद ने याद देख लो कि वो ही फिर से कांड कर दिया, अपनी तरफ से न्यूज़ उसने ऐड की है कि जो है जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया है पाकिस्तान में। कब लगाया गया? ये लोग सिर्फ कह रहे थे कि अभी तक तो कोई रिपोर्ट ऐसे सामने नहीं आई। लगे नहीं है रिपोर्ट क्या होता तो अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें कर रही यार, ये रिपोर्टिंग कर रही है कि ये क्या चूरन को बेच रही, क्या कर रही है। इसी वजह से ना मैंने पाकिस्तान पर यकीन नहीं करता। लोग सब बात पर मैं यकीन कर लेता हूँ, पाकिस्तान किसी की बात पर नहीं। शेयर की भी ना 80% बातों पर मैं यकीन कर, 100% उस पर भी यकीन नहीं करता। यार ये जो बातें करते हैं ये सही नहीं, मतलब कि सर्च का नहीं करते, अपनी तरफ से बातें का ऐड कर देते हैं, तो थंबनेल लिख लेते हैं, कुछ टाइटल लिख लेते हैं जस्ट व्यूज की खातर, और व्यूज पड़ जाए बस ठीक है, अपना उल्लू सीधा है, वीडियो चल जाए, पैसे कमाए और जान। जाकिर नाइक पर भी वाकई पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी सिचुएशन जो है ना वो लोग ख़राब है। फिरका वारियत की जो है ना बना पर उसे कह रहे हैं देवबंद है, तो देवबंद के जो मौलाना हजरात है पाकिस्तान में वो उसको सही कह रहे हैं, बाकी सुन्नी शिया वापी हैं वो उसको गलत कह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, वो सही मतलब कि वो जो है ना बातें तो मतलब कि वो दीन के मुताबिक करता है, लेकिन कोई एक दो बातें जो है ना को बयान उसने वो थोड़े से नहीं सही दिए, जिसमें वो औरत वाला को मतलब कि जो है ना औरत कह लें कि बाजारों औरत बन जाए ये वाला, और एक दूसरा जो उसने वो इस्लामाबाद में बच्चियों के साथ किया कि उनको जो है ना वो इनामात जो है ना वो नहीं दिए। तो इस तरह जो है ना कह लें कि ये थोड़ा सा सही नहीं, बाकी वो दीन के मुताबिक ही बात करता है। और हीरो को डिफेंड करो, लोग सर ने कहा कि मैं तो वो बिल्कुल हमारा हीरो है और गलतियां होती रहती हैं। बात ये कि इंसान से गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है, गलतियां करके इंसान सीखता है। और उसने न जाने कितने गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम किया है, इंडिया में, पाकिस्तान में और दूसरी कंट्री में। तो पाकिस्तान में न जाने अब तक वो कितने लोगों को मुस्लिम कर चुका है। तो बात भाई बड़ी वो या आगे फिर से जो है ना क्या मुद्दा आ गया कि लड़कियों को इस्लाम के मुताबिक ये लोग सर ने क्वेश्चन किया कि लड़कियों को इस्लाम ज़्यादा देता है, घर से बाहर निकालो, लड़कियाँ जो हैं वो नौकरी करें, लड़कियाँ स्पोर्ट खेलें, स्पोर्ट में जो है ना हिस्सा लें। क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? स्पोर्ट्स नहीं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनो, नहीं, खुले बाल रखो, तो भाई हमारा दीन तो ऐसी इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। और बल्कि जो मर्द भी है ना, मर्दों की भी जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर ये पाबंदी है, उनके जो है ना सतर ना खुले। सतर आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। औरत का पूरा जिस्म सतर है, मतलब पूरा जिस्म नजर ना आए, बाल मतलब चेहरे हिजाब बहुत चेहरा नजर आ रही है, मजाका नहीं है, हाथ भी नजर नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए औरतों की। और मर्दों का सतर है नाफ से लेकर घुटनों तक, मतलब हम जिसे पंजाबी में गोडे बोलते हैं, और नाफ को हम हमारे यहाँ पंजाबी में भाई बोलते हैं तुमनी, उधर पंजाबी में यही बोलते हैं। भाई मैं अपनी टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल करूँ क्योंकि शायद पंजाबी लोग भी कुछ देख रहे हो।
पंजाबी में बोलते हैं तुम्मी से लेकर गोडों तक, यानी कि नाक से लेकर घुटनों तक ये मर्द का सतर है। मतलब यहाँ तक चीज़ ढाँप को लाजमी रखना ज़रूरी है। ये यहाँ इस आगे नीचे एरिया है टांगों का, वो अगर यहाँ हो भी जाता तो मजाक नहीं, कोशिश करें वो भी यहाँ ना। मर्द कमीज़ के बगैर भी चले, उसका एक सतर नहीं अगर ज़ाहिर होता तो कोई मजाक नहीं है, तो वो गेम हो सकती है। अब कबड्डी है ना, मर्द कबड्डी खेलते हैं, उसमें अब सतर नंगा होता है, जो होता है ना कच्चा हम पहनते जो नाक तो तक तो कम थी, लेकिन नीचे से जो होता है ना गोडे वगैरह जो हम बोलते हैं घुटने, वो ज़ाहिर होते हैं, जो कि शरीयत में मना है, और औरत का पूरा जिस्म में सतर है। हाँ, उसका जो है ना वो इसलिए अपने लिहाज से कुछ चीज़ें ना करें। इस्लाम में अपने लिहाज से कोई चीज़ें ऐड करने की ना कोई इजाज़त, बल्कि उसके लिए सख्त सज़ा की नवीद है। दीन मुकम्मल हो चुका है, अपने पास से कुछ भी नहीं है। कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश करता है तो वो मुनाफिक करता है, वो इस्लाम के साथ धोखा करता है, वो झूठा है, वो मकार है, वो फरेबी है। बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और कह रहे हैं कि आज़ादी इस्लाम देता है। इस्लाम की कई औरतें हम तजारत करती रही हैं, मुख्तलिफ कह लें कि जो है ना काम जो औरतों के हदीस शरीफ आई हैं बाकायदा, और मर्द इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द मोमन मर्द औरत पर फर्ज है। फर्ज करार दे दिया, मर्द भी कह दिया, औरत का भी नाम आ गया। माँ के पेट से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। और हमारी जो पहला कुरान पाक की पहली आयत उतरी थी, इकरा, पहला लफ्ज़ इकरा आया कि पढ़ो। अब जारी की बात उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया, तो उसका मतलब ये है कि पूरी इंसानियत को मुखातब किया गया। औरत है, मर्द है, उसको पढ़ने का हुक्म दिया गया, पढ़ो पढ़ो अल्लाह का नाम से, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हाँ, ये तो पूरी ठीक है, ये पहली वही थी, और उस वही का पहला लफ्ज़ इकरा। तो आप भी हिसाब लगा लें कितना इल्म और तलीम का कितना ज़्यादा जोर दिया गया इस्लाम के अंदर। ये वो कोई मौलाना कुछ हजरात हैं, वो एक पता नहीं काम का, वो मतलब कोई अजीब की उसकी लैंग्वेज थी, तो उसको ट्रांसलेट किया हुआ। कहने का मतलब उसका ये था कि जो औरतें हैं वो इंसानों के लिए, बंदों के लिए, मेल के लिए जानवर है उनकी, नहीं, तो उनको जैसे मर्जी यूज़ करे। खेती का जिक्र आया, औरत आपकी खेती है। खेती का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब, हाँ अब यार बातें अब ऐसी आ जाती हैं, मुझे मजबूरन बात करनी पड़ती है, क्योंकि बाज़ बार चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, गलत तशबीह दी जाती है, अपना उसकी इस्लाम की तकलीफ़ होती है। जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक चीज़ें, अब बात आ गई खेती पर या औरत के वजूद पर बात आ गई, तो बिल्कुल भी हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सख्ती से मना है कि जब औरत को पीरियड्स होते हैं या मेंसेस होते हैं, आप बिल्कुल भी उसके करीब तक भी भटक नहीं सकते। मतलब करीब का मतलब है आप इंटीमेट नहीं हो सकते। बाकी ठीक है, आप बोसा किनार कर सकते हैं, बाकी इंटीमेट आप नहीं हो सकते, सख्ती से मना किया गया, और ये अमल नापसंदीदा करार दिया गया। ठीक हो गया। लेकिन जो ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मतलब जानवर है या औरत जो है उसके कोई जज्बात नहीं है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, वो जो चाचा एंड पे आया वो उसने तो कमाल उठो। फिर एक और बात मैं इधर करता चलो, माशरती लिहाज से अब जब बात आ ही गई तो फिर ज़रूर होनी चाहिए। औरत पर लाजम है कि मर्द की जो है, सॉरी टू से मेरी जो सिस्टर्स है शो देख रही है, लेकिन मजबूरी मेरी होती है, जब इस टाइम की बात आती है तो फिर जो चीज़ें गलत इंटरप्रेट की जाती हैं उनके बारे में क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज अगर जिक्र ना आता तो शायद मैं जिक्र भी ना करता। औरत को पर फर्ज करार दे दिया गया, लाजम करार दे दिया गया कि औरत जितनी भी मतलब कि है ना मसरूफ़ है, अगर मर्द उसको बिस्तर पर बुलाता है, अगर कोई शरी उज़र नहीं है, शरी उज़र का मतलब है अगर उसको मेंसेस नहीं है या कोई और बीमार ज़्यादा नहीं है, तो बगैर किसी शरी उज़र के उस पर लाजम है जितनी मर्जी वो मसरूफ़ है, जितनी मर्जी वो मसरूफ़ है, वो सारे काम धाम छोड़कर अपने मर्द की जो जिस्मानी ख्वाहिश है
उसको पूरा करे। ये औरत पर लाजम करार दिया गया है हमारे इस्लाम में, और मर्द पर लाजम यह है कि उसकी नानो नुफ का, उसकी इज्जत, उसका वक़ार और पीरियड्स के दरमियान उसका भी ख्याल रखे, उसको जानवर ना समझे, उसको इंसान समझे। बिल्कुल। अब ये चीज़ें थी असल, जो ये कह रहे हैं ना कि जानवर गलत है, बिल्कुल झूठ और प्रोपेगेंडा है। अच्छा, वो चाचा ने तो एंड पे आकर रखी, कमाल कर दिया, उस पंजाबी ठोस पंजाबी बोला, उसने तो भाई कहा जूता अपना उतार लिया, तो उसने कहा कि मैं ये डॉक्टर जाकिर नाइक को मारूंगा, और उसको बड़ी गाली निकाली। डॉक्टर जाकिर नाइक फिस्ट नहीं है, गलती होती है, और लेकिन वो एक आलिम दीन है, उन्होंने दिन की बहुत खिदमत की हुई है। एक लिमिट के अंदर रहकर आप उसको क्रिटिसाइज वो बेचारा बिल्कुल पड़ जाए सब, ठीक है ना, वो उसने कहा उसको ये नहीं कि मतलब वो कर दो, जलावतन कर दो, मार दो, दफा कर दो, नहीं, गलत बात है। क्रिटिसिज्म करो, मैंने भी किया है, मैंने जो गलत बात है उनको क्रिटिसाइज किया, उनको पॉइंट आउट किया, गलत था, और चाचे को होश नहीं थी उसको, उसने काफी गलत बोला, और मैं उसको कंडेम करता हूँ कि एक जो है ना, और इतने बड़ी कह लें कि मौलाना के मतलब जो है ना, एक आलम के मतलब उसने इस तरह की गंदी जो है लैंग्वेज यूज की है, वो खुद भी। और बाकी मजहर की बात बताऊं, आलम बहुत ज्यादा दोज़ख में हो गए, ये भी बात सच है, ये भी अल्लाह और अल्लाह के नबी का फैसला है। सबसे पहले मौलाना ही जाएगा, समझ आए, क्योंकि जो गलत है वो आलम, सारे आलम नहीं, वो आलम जो लोगों को गुमराह करता है, जो तफरका फैलाता है, जो गलत गाइड करता है, वो आलम जो कह लें कि अपने फायदे के दीन घटता है, हाँ, असल दीन नहीं बताता, तो ये है। और उस चाचा को मैं कंडेम करता हूँ, जो भी हो जाए, उसको कोई हक नहीं कि उसको इतनी बुरी गाली निकाले, उसके लिए गलत इस्तेमाल यूज करे, उसने गलत किया है बिल्कुल। चले जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।